हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक्ट 1970 आया तो उस समय एक समस्या खड़ी हो गई थी आईबीए और ईआईबीए के लिए, क्योंकि उस समय यही दल प्रमुख था। तारकेश्वर चक्रवर्ती के उसमें था या उससे पहले वाले किसके उसमें था। 1970 का एक्ट आते ही इनसे दो चीज़ें छीन ली गई, बेस सेटलमेंट और रिटायरीज का बेनिफिट्स का मुद्दा। उसमें सुपर एन्यूटेड, पेंशन और पीएफ फंड भी थे। यदि इनसे बेस सेटलमेंट 1970 में छिन जाता तो यूनियनों के पास कुछ भी करने को नहीं रहता, और ना कोई इन्हें ले भी देता और ना कोई इनको सब्सक्रिप्शन देता। ये खत्म हो जाते, आईबीए भी खत्म हो जाता। इन्होंने बैंकों के साथ मिलकर के साठगांठ की, और साठगांठ ये हुई कि ऐसा है, हम तुम्हें बेस सेटलमेंट करने देंगे, लेकिन बशर्ते एक तो हमारी बात मानोगे। क्योंकि उनको पता था कि उसमें पेंशन का भी विकल्प है। आपके जो 1970 का एक्ट है, देर सवेर पेंशन तो आएगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो उसके बाद हुआ खेल। ये लगातार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत समझौते करते रहे जो इनको मान्य नहीं था। खैर एनीवे, 1995 में ये कंडीशन बदल गई। 1995 पेंशन का रेगुलेशन 1995 में आता है 1970 एक्ट के अंतर्गत। उसकी जो मैकेनिज्म है वो टोटल अलग है। 1975 में भी ये ख़त्म हो जाते, लेकिन इनको एक जॉब दिया गया कि तुम एक काम करो कि इस 1995 के रेगुलेशन में जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है उसको गौड़ करो। अब गौड़ करने के तरीके ढूंढे गए, और सबसे बड़ा तरीका ढूंढा गया फंड थ्योरी। फंड नहीं है, फंड नहीं है, जबकि उसका कोई जिक्र ही नहीं था। और उसके बाद उसमें कोई पेंशन रेगुलेशन का विकल्प नहीं है, अपडेशन का विकल्प नहीं है। इस प्रकार करके और ये अपनी थ्योरी बढ़ाते रहे। और ये डांसिंग जोकर जो वर्तमान का है, ये जगह 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 डांस करता रहा। मैंगो ट्री से आएगा, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा? अरे तुम्हें पैसा कहाँ से आता है? तुमको पैसा कहाँ से मिलता है? पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। बस ये जो थ्योरी जो बनाई, और हमारे कुछ चतुर लोग जो बहुत ज़्यादा अपने को अकाउंटेंट समझते थे, उन्होंने भी एक समन्वित फिगर लेकर के, सारे पेंशन फिगर लेकर के डाल दिया कि इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतने पेंशनर ऐसे बट जाएगा। बस सारा सारा गड़ कर दिया। इसने एक ने भी ये नहीं देखा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है पेंशन फंड की, केवल और केवल आपको सीपीएफ के बदले पेंशन मिला है और रेगुलेशन को लागू करो। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि रेगुलेशन है और नहीं लागू किया तो लागू करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने आपको इस थ्योरी, फंड थ्योरी के ऊपर 2 वीडियो बनाए, और इन 2 वीडियोज का सारांश हिंदी में एडवोकेट कमल पाटनी जी ने डाला है। मैं चाहता हूं कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ सको, क्योंकि अभी फंड थ्योरी का जो मैटर है ना, वो शांत है, लेकिन ये कभी भी उछल सकता है, क्योंकि हमारे लोग बहुत तेज हैं। तो हम चाहते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और पता चले कि फंड थ्योरी का हमारे पेंशन अपडेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं इसको सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ। 31 वर्षों का भ्रम, क्या बैंक पेंशन अपडेशन अधिकार है या केवल मांग? अधिकार है, रेगुलेशन होना चाहिए। मांग है, निगोशिएशन होना चाहिए। रेगुलेशन है, हाँ है, तो अधिकार दो। लेकिन मांग क्यों कर रहे हैं? ये निगोशिएशन की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है निगोशिएशन होगा तो हमारी बूझ होगी, हम बैठेंगे, हम वार्ता करेंगे। रेगुलेशन आएगा, ये साइड में फेंक दिया जाएगा, और क्यों वो राइट है, वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी दोनों के बीच में ये द्वंद्व, प्रतिद्वंदिता जो हो रही थी, रेगुलेशन बनाम निगोशिएशन, रेगुलेशन बनाम निगोशिएटेड सेटलमेंट। निगोशिएट सेटलमेंट को बकवास करने वाले ज़्यादा लोग थे, रेगुलेशन के पक्ष में तो बोलने वाला था ही नहीं। ये तो मैंने जब इसको लेकर के आया हूँ, और जब मैंने बताया कि बहुत सशक्त रेगुलेशन है ये, इसको ये रोक नहीं सकते, और भी सारी चीज़ें बताई, तब पता चला हाँ रेगुलेशन है। और उसके बाद जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई इस पर, तो ये बिल्कुल एकदम सब लोगों में फैल गया। कहते हैं भारतीय बैंक क्षेत्र में पेंशन अपडेशन का प्रश्न केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं है, बल्कि कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और वैधानिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है।
पिछले 3 दशकों से अधिक समय से बैंक पेंशनरों को यह बताया जा रहा है कि पेंशन अपडेशन तभी संभव है जब पेंशन फंड में पर्याप्त धन उपलब्ध हो। इसी अवधारणा को प्रचलित रूप से फंड थ्योरी कहा गया है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या पेंशन अपडेशन वास्तव में किसी भविष्य की वार्ता का विषय है या फिर बैंक कर्मचारियों की पेंशन विनियमावली 1995 BPR 995 के अंतर्गत पहले से ही प्रदत्त एक वैधानिक अधिकार है। अब आपको पता चल गया कि 1995 में एक प्रदत्त वैधानिक अधिकार है आपका, और ये ट्रांसलेशन किया है एडवोकेट कमल पाटनी जी ने। और जानते हैं उनकी तो पारदर्शिता और जो निडरता है वो अलग ही प्रकार की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत पेंशन संबंधी विनिमय बनाने का अधिकार दिया गया था। इन्हीं शक्तियों के अंतर्गत 1995 में पेंशन विनिमय बनाए गए। यह कोई द्विपक्षीय समझौता सेटलमेंट नहीं था, बल्कि विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों से युक्त एक वैधानिक विनिमय था। आप समझिए क्या कहना चाहते हैं। आपका जो रेगुलेशन 1995 में कोई दो पार्टियों के बीच में हुआ समझौता नहीं है, ये हुआ था उससे पहले 29/10/1993 को MOU हुआ था, वो एक अलग चीज़ है। उसके आधार पर जब ये रेगुलेशन 1995 बन गया तो पीछे वाला जो कुछ भी हुआ सब खत्म हो गया। जो इसमें लिखा है वो आपका एक वैधानिक दस्तावेज है। समझौते अपेक्षाएं पैदा करते हैं लेकिन विनिमय अधिकार पैदा करते हैं। समझौते पुनः वार्ता के अधीन हो सकते हैं, जब वैधानिक विनिमय तब तक प्रभावी रहता है जब तक उन्हें संशोधित, निरस्त या न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित न कर दिया जाए। रिलैक्सेशन 35(1) क्या कहती है? पेंशन अपडेशन विवाद का केंद्र रेगुलेशन 35(1) है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। ये शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका सामान्य कानूनी अर्थ अनिवार्य मैंडेटरी ऑब्लिगेशन माना जाता है। विनिमय ये नहीं है, विनिमय ये नहीं कहता कि पेंशन अपडेट की जा सकती है, वार्ता के अपडेट होगी या फंड उपलब्ध होने पर अपडेट होगी। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि पेंशन अपेंडिक्स 1 के अनुसार अपडेट होगी। इस प्रकार विवाद का वास्तविक प्रश्न यह नहीं रह जाता कि अपडेट का अधिकार है या नहीं, बल्कि यह है कि आज न्यायालयों के समक्ष मुख्य प्रश्न ये है कि जब अधिकार है या नहीं, बल्कि यह है कि अपेंडिक्स 1 किस प्रकार लागू की जाए। फंड थ्योरी का उदय समय के साथ साथ तर्क सामने आया कि पेंशन का भुगतान पेंशन फंड से होता है, इसलिए अपडेशन तभी संभव है जब फंड पर्याप्त हो। पहली दृष्टि में यह तर्क व्यवहारिक प्रतीत होता है, लेकिन कानूनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है, क्या किसी वैधानिक अधिकार का अस्तित्व फंड की उपलब्धता पर निर्भर हो सकता है? दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ कही है इन्होंने। मतलब कोई विधान है, कोई वैधानिक आपका राइट है, तो क्या फंड का बहाना लेकर उसको टाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी विनिमय में यह नहीं लिखा है कि फंड पर्याप्त होने पर ही पेंशन अपडेशन लागू होगा। न रेगुलेशन 35(1) में और न ही अपेंडिक्स 1 में ऐसा कोई शर्त है। कानून का सिद्धांत यह कहता है कि पहले अधिकार उत्पन्न होता है और उसके बाद उसकी पूर्ति के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाती है। यदि अधिकार को ही वित्तीय स्थिति के अधीन कर दिया जाए तो ये विधिक व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत होगा। अधिकार से मांग तक का सफर। फंड थ्योरी का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि पेंशन अपडेशन को एक वैधानिक अधिकार के बजाय एक मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। यदि अधिकार है तो उसका क्रियान्वयन अनिवार्य होना चाहिए। यदि यह केवल मांग है तो वार्ता और समझौते पर निर्भर हो जाएगी। इसी सोच के कारण वर्षों तक पेंशनरों को यह आश्वासन मिलता रहा कि अगले वेतन समझौतों में इस विषय पर विचार होगा, लेकिन अपडेशन का प्रश्न अनसुलझा ही बना रहा। 31 वर्षों की देरी की कीमत। इस दौर के देरी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव उन पेंशनरों पर पड़ा जिन्होंने अलग अलग वेतनमानों में सेवानिवृत्ति ली। समय के साथ वेतनमान बढ़ते गए, लेकिन पुराने पेंशनरों की पुरानी स्थिति नहीं बढ़ी। परिणाम स्वरूप विभिन्न पेंशनरों के समूह के भारी असमानता उत्पन्न हो गई। क्रय शक्ति में निरंतर गिरावट आई। वरिष्ठ पेंशनरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। न्यायालयों में लंबे समय तक विवाद चलता रहा और न्यायालय के समक्ष वास्तविक प्रश्न कहते हैं आज न्यायालयों में के समक्ष मूल प्रश्न यह है कि क्या रेगुलेशन 35(1) एक लागू करने योग्य वैधानिक आदेश है? क्या अपेंडिक्स एक सतत प्रक्रिया है या केवल 1995 तक सीमित है? क्या वित्तीय प्रबंधन संबंधी तर्क वैधानिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं? इस प्रश्नों का उत्तर केवल बैंक पेंशन के भविष्य की नहीं बल्कि सार्वजनिक संस्थाओं में वैधानिक विनियमों की सर्वोच्चता को निर्धारित करेगा। निष्कर्ष,
पिछले 31 वर्षों से पेंशन अपडेशन की बहस कानून की व्याख्या से हटकर वित्तीय बहस और समझौतों की राजनीति में उलझ गई। एक ऐसा प्रावधान जो अनिवार्य भाषा में लिखा गया था उस भविष्य की वार्ताओं का विषय बना दिया गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि बहस को पुनः उसके मूल प्रश्न पर लाया जाए। क्या पेंशन अपडेशन एक मांग है जिसे हर वेतन समझौते में उठाया जाए, या फिर एक वैधानिक अधिकार जिसे लागू किया जाना चाहिए? यदि रेगुलेशन 35(1) और अपेंडिक्स 1 वास्तव में पेंशन अपडेशन का अधिकार प्रदान करते हैं तो फिर यह केवल वित्तीय प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि प्रशासन कानून के अनुपालन और पेंशनों की न्याय संगत अधिकारों का प्रश्न बन जाता है। 3 दशक बाद भी यही प्रश्न भारतीय बैंकिंग पेंशन व्यवस्था के सामने खड़ा है। पेंशन अपडेशन अधिकार है या केवल आश्वासन? एडवोकेट कमल पाटनी। दोस्तों, अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।